ये मोटिवेशनल गजल है। इसी चंद पंक्तियां रखता हूँ कि न दर और दीवार की बात कर, न दर और दीवार की बात कर, करना होगा मुझसे प्यार की बात कर। न दर और दीवार की बात कर, करना होगा मुझसे प्यार की बात कर। और जिंदगी भर खरीदा है तेरी दुकान से नकद, मैं चाहता हूँ तू आज मुझसे उधार की बात कर। हम माना बहुत गहरा है समंदर, माना बहुत गहरा है समंदर है कश्ती का सहारा, जो साथ नहीं है हौसला उस पतवार की बात कर। NDIA का नहीं होने जा रहा है। इंडिया में इतने दल जो है वो शामिल हो गए हैं, लगातार वो ये कह रहे हैं कि तीसरी बार जो है इनको नहीं आने। इंडिया में 26 दल है, इसमें भी 38 दल है, तो आज किसी एक की कुवत नहीं है। आज क्षेत्रीय दल का प्रभाव है, जातिवाद का प्रभाव है, क्षेत्रीयवाद का प्रभाव है। 26 बैसाखियों का सहारा लेना पड़ा, ऐसा कांग्रेस के नेता कह रहे हैं। 38 साल लेना नहीं पड़ा एनडीए को, तो उस बात को भूल जाए। मैं कहता हूँ जिसके ज्यादा सांसद होंगे उसका देश का प्रधानमंत्री बने। बाकी जो लोग बच गए, जो सांसद इस देश के तरक्की के लिए, बेहतरी के लिए सब मिलजुल कर काम करें, कोई लड़ाई झगड़ा न करे, एक साथ चाय पिए, एक साथ कॉफी पिए, एक साथ कुछ एक साथ करेंगे, एक साथ जो है देश की बात करेंगे, देश को डेवलप करेंगे। लेकिन ये बताइए कि किन मुद्दों पे अब की बार जो है फिर से यही आएगी, फिर से इसी। मैं कहता हूँ इस देश का एक भी बच्चा बेरोजगार क्यों रहे? हर आदमी को काम चाहिए, हर आदमी शादी करना चाहता है, उसके बच्चे हों। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस देश का एक भी बेरोजगार यदि है, उसको जॉब मिले, उसकी तकनीक डेवलप किए जाए, इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, हर व्यक्ति को जॉब मिले। या तो बच्चा पैदा होना रुक जाए, बच्चे कम होंगे, जनसंख्या कम होगी। 1 अरब 40 करोड़ प्लस आबादी है हमारे देश की। विपक्ष कह रहा है कि अंधभक्ति का इन्होंने चश्मा बांट रखा है। आपने भी तो चश्मा लगा रखा है। मैंने लगा रखा, लेकिन हमने कोई चश्मे में शीशे हैं, दिख नहीं रहा। देखिए चश्मा का मतलब शीशे से होता है, तो शीशा जैसा लगाएंगे दुनिया से नजर आएगी। हमने क्या किया, चश्मा में शीशा ही नहीं लगाया। अब दुनिया जैसी है मुझे नजर आती है, तो मैं यही चश्मा प्रधानमंत्री मोदी जी को गिफ्ट करना चाहूंगा, राहुल गांधी को गिफ्ट करना चाहूंगा, नीतीश को गिफ्ट करना चाहूंगा। चश्मा जो है ये प्रधानमंत्री के लिए है, जिसमें जो है नहीं उनके लिए, प्रधानमंत्री के लिए अलग से रखा हुआ है। देखिए इसमें तो कुछ है ही नहीं, तो क्या एक तरफ से सरकार टूट चुकी है? एक डंडा नहीं है तो 2 शीशा भी इसमें नहीं है, तो हम कहेंगे सरकार एक तरफ से टूट चुकी है। नहीं, मैं कहूँगा ये चश्मा आप लगाएं और इसको रुकेगा कैसे? सुनिए पहले, जैसे ये नहीं रुक सकता है, वैसे क्या 24 में सरकार भी तो ऐसा हो सकता है कि नहीं रुके? मैं कहता हूँ सभी लोग जुड़कर ऐसे टिकाएं, एक कमानी से भी बात बन सकती है। हम चश्मा पहन सकते हैं, पहना हुआ ना, एक कमानी से देश चल सकता है। बिल्कुल चल सकता है। नहीं तो दूसरी तरफ तो विपक्ष जो है वो लगातार खड़ा रहेगा ना। नहीं वो रहेगा, तो मैं कह रहा रहेगा, लेकिन मैं वही सरकार की दोनों तरफ से मजबूती ही नहीं हो पाएगी। जब मर्जी कहाँ पता चले कहीं थोड़ी सी कुछ लगे। आज भी हमारे भारत की परंपरा जो रही है वो रही है संयुक्त परिवार की, है ना। हम ऐसा राजनीति करें जो गांधी चाहते थे, हम ऐसा राजनीति करें जो गुरु ये सभी लोग चाहते थे, चाहे वो बुद्ध हो, राम हो, कृष्ण हो, जो हमारे भगवान हुए हैं जितने भी, सभी लोग चाहते हैं देश के लोग मिलजुल के काम करें। राजनीति लोगों से मैं चाहूंगा कि आप लोग आलोचना ना करें, समालोचना करें, एक दूसरे की अच्छाई को सामने रखें, बुराई को भूल जाएं। ये चश्मा जो है आप राहुल गांधी को गिफ्ट कर दीजिए, वही अगले प्रधानमंत्री होने वाले हैं, जनता कह रही है। नहीं, चश्मा तो ऐसा 10 खरीदेंगे उसमें शीशा लगा हुआ होता है दुकान से, लेकिन मैं समय शीशा हटाकर जितने बड़े दल हैं भारतवर्ष में सबको एक चश्मा ऐसा ही गिफ्ट करना चाहेंगे। उसमें 2 कमानी भी होगी, शीशा नहीं होगा। इससे क्या होगा कि जो जैसा है उसको वैसा दिखाई पड़ेगा। राहुल गांधी पर आपकी क्या राय? देखिए आदमी तो पढ़ा लिखा है, इंग्लिश बहुत अच्छा बोलता है, हिंदी भी अच्छा बोलता है, गोरा मुखरा भी है, तो मैं कहता हूँ शादी भी नहीं किया। राजनीति से गोरे मुखड़े, राजनीति से और गोरे मुखड़े से दोनों का क्या मतलब है ना? बताइए। अच्छे दिखेंगे, अच्छे लगेंगे, जब तो आपकी बात लोग सुनेंगे। अच्छे लगने से देश चलता है? नहीं अच्छा, मैं स्टाइलिश हूँ तो आप ले रही है ना, स्टाइल से देश चलेगा? नहीं स्टाइल से भी चलेगा। फिल्में, कोई भी फिल्में चलती है स्टाइल से, देश में भी स्टाइल होना चाहिए। आप सीवी में फिल्म बना रखा है, सीवी देखिए कितना स्टाइलिश है, ये देश को फिल्म बना दिया। नहीं, फिल्म का मतलब क्या? समाज का आईना होता है। फिल्म का मतलब क्या? ये फिल्म ही समाज का आईना होता है। ये कनॉट प्लेस। तभी तो जनता कह रही है कि बार हम आईना दिखाएं। ये दिल्ली का ही दिल नहीं है, जनता कह रही है, पहले जनता कह रही है, तभी तो अब की बार हम सरकार को आईना दिखाएं। मैं कहता हूँ हमेशा स्टाइलिश रहें। मॉडर्न, हम लोग मॉडर्न देश की बात करते हैं, सिंगापुर और इंग्लैंड की बात करते हैं, क्यों करते हैं? स्टाइलिश होना चाहिए। अब स्टाइलिश रहे, हर जगह एसी हो, कूलिंग हो बेहतरीन, अब बढ़िया काम करें, देश की तरक्की के लिए काम करें। मैं ये कहता हूँ। कह रहे हैं कि सरकार जो है अभी मौजूदा जो सरकार है वो लोगों से जुड़ी हुई है, जमीनों से जुड़ी सरकार है। जब जो है सरकार ही एसी में बैठने लगेगी तो जो जनता है, जो गरीब किसान है, जो मजदूर है, वो क्या करेगा, कहाँ जाएगा? मैं कहता हूँ दिन भर धूप में काम करें, लेकिन शाम को आप रिलैक्स करेंगे तो हर व्यक्ति, देश का हर व्यक्ति एसी में सोए। एसी लाएंगे तो महंगाई भी तो इतनी ज्यादा है। हो जाने दीजिए ना, मैं कहता हूँ जनसंख्या कम करो। 1 अरब 40 करोड़ प्लस हमारे देश की आबादी है, 40 करोड़ कम कर दो, 2 पे बैंड लगा दो। जो एक बच्चा पैदा करेगा या बेटा बेटी करेगा तो 5 लाख गवर्नमेंट इनाम देगी, उसके अकाउंट में जमा कर देगी। एक बेटा एक बेटी पैदा करे या 2 बेटा या 2 बेटी पैदा करे, उसके नाम कर दे। लगता है
सुनिए पहले हमको लगता है, सुनिए पहले सवाल सुनिए, हमको लगता है कि सरकार आपको चश्मा बहुत अच्छा पहना रखी है, लिए भी हैं आप कभी नहीं, दूसरा भी लिए हुई है। हाँ, हमने मुंह को संभालने के लिए इतना, सुनिए पहले, इतना स्टाइलिश है आप, इतनी बातें करते हैं, चीजों को बहुत एक्शन से रखते हैं, ठीक है। लेकिन अगर बात करें राजनीति की, तो राजनीति में सरकार ने आपको चश्मा पहना रखा है, अंधभक्ति में डूबे हुए हैं। लेकिन वो चश्मा पहना रखा है मुझे, लेकिन हमने पहना कहाँ, हमने शीशा हटा दिया, लगा तो रखा है वक्त पे ये देखिए आपके पास रखा हुआ वक्त पे लगा। ये लोगों के लिए है, जो जिसको दुनिया रंगीन देखना है तो उसके लिए देता हूँ, लो देखो दुनिया रंगीन, उनके लिए, मेरे लिए मैं तो हमेशा यही चश्मा पहनता हूँ। कूलिंग दिखाइए ना दुनिया को, सुनिए पहले दुनिया को आप जो है नौकरी दीजिए, नौकरी दिखाइए, भागना नहीं वापस करना है। दुनिया को आप इतना रंगीन दिखा रहे हैं, दुनिया को आप रोजगारी दिखाइए। मैं ही कहता हूँ कि ये देश सिंगापुर, एक व्यक्ति के सोच से सिंगापुर डेवलप हुआ है। आज वो साइलेंट सिटी कहा जाता है, कोई हॉर्न नहीं बजाता है, सब सिस्टमेटिक काम होता है। जापान पूरी दुनिया में टेक्नोलॉजी में नंबर 1 है। सीख लेना चाहिए प्रधानमंत्री को वहाँ से, बिल्कुल सीख लेना चाहिए। सभी राजनीतिक दल को भेजो वहीं पर, पहले 1 महीना रह के आए वो इंग्लैंड में, फ्रांस में, जर्मनी में, जो विकसित देश है पूरे दुनिया में, वहाँ रह के आए, फिर भारत की बात के राजनीतिक दल इनको धीरे धीरे भेज रहे हैं। नहीं, धीरे धीरे नहीं, सभी एक साथ जाए, एक ही एयरबस। कौन चलाएगा? अरे सब चला लेगा, IAS बैठा हुआ देश, IAS चलाता है देश का प्रधानमंत्री देश नहीं चलाता है, सारा आपको जानकारी नहीं है। देश को चलाने वाला IAS IAPS होता है। फिर क्यों मुख्यमंत्री बन रहे हैं, क्यों नेता बन रहे हैं, क्यों MP बन रहे हैं, क्यों MLA बन रहे हैं? प्रजातांत्रिक व्यवस्था में ऐसा व्यवस्था है कि देश के संविधान में लिखा हुआ है कि कोई अनपढ़ व्यक्ति भी देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, लेकिन ये भी लिखा हुआ है कि कोई अनपढ़ व्यक्ति देश का कलेक्टर नहीं बन सकता, कोई अनपढ़ व्यक्ति देश का SP और DSP नहीं बन सकता, कोई कमिश्नर नहीं बन सकता अनपढ़, ये संविधान में लिखा हुआ है। तो देश को प्रधानमंत्री बनना है, राष्ट्रपति अनपढ़ बन जाए, लेकिन चलाने वाला तो IAS होता है ना, IAS होता है, IPS होता है। बताइए, क्या हम रोजगारी देख रहे हैं? अभी इस टाइम है हमारे यहाँ पे रोजगार मिल रहा है लोगों को? रोजगार तो मिल नहीं रहा, रोजगार के नाम पे वोटें लेने को तैयार हैं लोग। चश्मा पहनाते हैं, अंधभक्ति में रखे हुए हैं। चश्मा तो जिसकी नजर वीक होगी वो तो पहनेगा ही चश्मा, रंगीन चश्मा तो वो पहनते हैं हंसमुख लोग, दुनिया को रंगीन देखने के लिए। सरकार भी तो हंसा ही रही है ना आप लोगों को। सरकार का तो काम ही है हंसाना और फसाना। हंसाना फसाना सरकार का काम है क्या? इसके लिए आपने कुर्सी उनको दिलाई थी, इसलिए वोट दिया था। कुर्सी तो इसलिए दिलाई नहीं थी, मगर ऐसा हो गया है। अब ऐसा हो गया तो क्या करें, जनता मजबूर है। क्या करेंगे? 24 में चुनाव आने वाला है, 24 में प्राइम मिनिस्टर वही रहेंगे और काम चलता रहेगा। मैं कविता कहना चाहूंगा, मैं कवि हूँ, शायर हूँ, गीतकार हूँ, लव गुरु हूँ, मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, शिक्षक हूँ, रिसर्चर हूँ, प्रोफेसर हूँ, साइंटिस्ट हूँ, योगाचार्य हूँ, कृपाचार्य हूँ, फिलोसफर हूँ, दार्शनिक हूँ, लव गुरु हैं आप? हाँ, डांसर हूँ, डायरेक्टर हूँ, प्रोड्यूसर हूँ, बहुत कुछ है। अब मैं कविता से अपनी बातें रखना चाहूंगा, उसमें केंद्र की बात आएंगी, केंद्र सरकार की बातें आएंगी, जनसंख्या की बात भी आएंगी। मेरा नाम है राजीव, बात बोलता हूँ वाजिब। मेरा नाम है राजीव, बात बोलता हूँ वाजिब, और मेरी बीबी का नाम है सविता, इसलिए बनाता रहता हूँ हमेशा कविता। और मेरे बड़े बेटे का नाम है राहुल, इसलिए नहीं होता हूँ व्याकुल, और मेरे छोटे बेटे का नाम है चंदन, इसलिए करता रहता हूँ लोगों का मनोरंजन। बीबी रखो टिप टॉप, दो के बाद फुल स्टॉप। बीबी रखो टिप टॉप, दो के बाद फुल स्टॉप। बच्चे दो ही अच्छे, छोटा परिवार सुखी परिवार। मैंने केंद्र सरकार के परिवार नियोजन का चर्चा कर दिया यहाँ पर। छोटा परिवार हो, सुखी परिवार हो, देश विकास करेगा, दुनिया में नंबर 1 हो जाए। कहते हैं विकसित तब होगा जब हम जनसंख्या पे कंट्रोल करेंगे। ये 10-10 बच्चे होंगे, कुपोषण का शिकार हो जाएंगे, वो अच्छा एजुकेशन कर रहा है। 10 बच्चे कर रहा है, करने वाले। मैं अपने पिता का 2 संतान हूँ, मेरे भी 2 बच्चे हैं, लेकिन हमने तो नहीं किया। लेकिन हमारी जो दादी है उनके 5 बच्चे थे, मेरे पापा 3 भाई 2 बहन। दादी ने जनसंख्या बढ़ाया? नहीं, यहाँ के लोगों की जनसंख्या आज के युवक के देखिए 4 बच्चे, 5 बच्चे, 6 बच्चे हैं। मैं कहता हूँ कंट्रोल करो। किसके 4 बच्चे हैं बताइए? बहुत लोगों के 4 बच्चे हैं आपके? नहीं है, 2 बच्चे। आप बताइए कितने बच्चे हैं आपके? शादी नहीं हुई। बेरोजगार घूम रहे हैं, कोई शादी नहीं। तो मैं कहता हूँ अच्छी बात है, इन्होंने कहा कि 2 बच्चे हैं, बहुत ही अच्छी बात है। और मैं यहाँ पर कुछ गजल की चंद पंक्तियाँ रखना चाहूँगा जिसमें सारी बातें आ जाएगी। ये मोटिवेशनल गजल है, इस चंद पंक्तियाँ रखता हूँ कि न दर और दीवार की बात कर, न दर और दीवार की बात कर, करना होगा मुझसे प्यार की बात कर। न दर और दीवार की बात कर, करना होगा मुझसे प्यार की बात कर। और जिंदगी भर खरीदा है तेरी दुकान से नकद, मैं चाहता हूँ तू आज मुझसे उधार की बात कर। और माना बहुत गहरा है समंदर, माना बहुत गहरा है समंदर है, कश्ती का सहारा जो साथ नहीं है हौसला, उस पतवार की बात कर।